सामने आया है। हिंदू युवा वाहिनी का वो वीडियो है। हिंदू युवा वाहिनी के गाजियाबाद के जिला अध्यक्ष ने मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उस विवादित बयान को लेकर मुसलमानों में खासा गुस्सा है, नाराजगी है, और वो नाराजगी किस तरह से जाहिर की जा रही है वो आपको आज बताना चाहता हूँ। लगातार अब लोगों ने शुरू कर दिया है कि एफआईआर दर्ज करानी है इस मामले को लेकर, और सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए शाहीन बाग से ही आवाज़ उठी है। जी हाँ, वही शाहीन बाग कि जहां की महिलाएं सीए और एनआरसी के प्रदर्शन में सड़क पर उतरी थी। आज वहीं से हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ ये आवाज़ उठी है और शाहीन बाग के थाने में एक रिटन एप्लीकेशन एफआईआर की शक्ल में एसएचओ को दी गई है। ये एप्लीकेशन एडवोकेट आरिफा खानम की तरफ से दी गई है। आरिफा खानम हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। मैं आपको दिखा दूं कि शाहीन बाग का ये थाना है जहां की तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं सीधे आरिफा खानम से इस मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूं। क्या आपने एप्लीकेशन में दिया है, एफआईआर में क्या दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी, जो बात कहते डरते हैं सब, जो बात कहते डरते हैं सब, तो वो बात लिख। इतनी अंधेरी थी ना कभी पहले रात, वो रात लिख। इतनी अंधेरी थी ना कभी पहले रात लिख। जिनसे लिखे थे कसीदे वो फेंक दे कलम, जिनसे लिखे थे कसीदे वो फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज नामों में पाती नहीं कहीं जगह, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर रोज की है वो वारदात लिख। देखिए किस तरह लिखा? देखिए, ये मेरी कंप्लेन है गाजियाबाद से हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी के खिलाफ के विरोध हमने ये शिकायत पत्र एसएचओ साहब को दिया है। इसके अंदर देखिए, आयुष त्यागी ने 150 लोगों को इकट्ठा करके जो मुसलमानों के खिलाफ जो बयान दिया है, जो विवादित बयान दिया है, मुसलमानों को जिहादी कहते हैं, मुसलमानों को सुअर कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर मुसलमान मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाएंगे तो ये घुस करके हटाएंगे मस्जिदों से। मैं शाहीन बाग में रहती हूँ और आयुष त्यागी तुझे ये चैलेंज देती हूँ कि अगर हिम्मत है तो शाहीन बाग आ जा। सबसे पहले शाहीन बाग के लाउड स्पीकर उतार के दिखा। तेरी हिम्मत नहीं थी शाहीन बाग में घुसने की, तू अल्लाह के घर में क्या घुसेगा? मैं तुझे खुला चैलेंज देती हूँ, तू बहुत हिम्मत दिखाता है, तू शाहीन बाग आके दिखा। शाहीन बाग की महिलाएं तुझे चैलेंज देती हैं। ये बार बार शाहीन बाग ही सबसे पहले तमाम मुद्दों को लेकर सड़क पर क्यों उतरता है यार? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से जिस तरीके से नहीं इसलिए जा रहे हैं कि हम हर चीज पर बस एहतजाज करेंगे, हर चीज पर सड़क पर आ जाएंगे। देखिए, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तब तक चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो शाहीन बाग में जो बहनें बैठी थी वो किसके लिए बैठी थी? इंसाफ की लड़ाई के लिए बैठी थी। और योगी आदित्यनाथ लोकतांत्रिक तरीके से संविधान की शपथ लेकर के चुने जाते हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने अल्पसंख्यक मुसलमानों को, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करते हैं ये, और मुसलमानों को गरीबों के खून के ऊपर ये सियासत करते हैं, तो ये आवाज हमेशा जिस तरीके से शाहीन बाग से उठती रही है, उसी तरीके से न्याय की आवाज, इंसाफ की आवाज शाहीन बाग से उठती रहेगी। अच्छा, ये और बताइए कि एसएचओ से आपकी मुलाकात हुई है शाहीन बाग के, आपने ये एप्लीकेशन दी है, इसकी रिसीविंग आपको दे दी गई थाने से, क्या कहा अंदर? देखिए, एसएचओ साहब को हमने जब पूरा मामला बताया तो एसएचओ साहब ने हमें ये बोला कि देखिए, ये मामला जो है वो गाजियाबाद का है। तो मैंने उनको ये बोला कि देखिए, ऐसा है, ये मुसलमानों के ऊपर जो विवादित बयान दिया है, हम लोगों की आस्था से जुड़ा ये मामला है। वो लाउड स्पीकर उतारने की, मस्जिदों से बात करते हैं, वो मुसलमानों को अभद्र भाषा में का इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के लिए गालियां देते हैं। मेरी आस्था आहत हुई है, ये बहनों की आस्था आहत हुई है। तो ये उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको रिसीविंग दे देते हैं और इस पर हम सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए एक्शन होगा। और हमें ये भरोसा जताया यहाँ के शाहीन बाग के एसएचओ साहब ने। अच्छा, वैसे ये बात भी सामने आ ही रही है कि लाउड स्पीकर को हटाया ही जा सकता है,
और कहा जा रहा है कि लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे। हालांकि ये जो तरीका इख्तियार किया गया, जिस तरह से बयान दिया गया, वो गलत है, उससे भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन लाउड स्पीकर को तो लेकर कहीं ना कहीं विवाद पहले से ही बना रहा है। देखिए, तानाशाह सरकार है और कोई बड़ी बात नहीं है। कभी आप मास पे विवादित बयान देते हैं, कभी आप लव जिहाद के ऊपर मुद्दा उठाते हैं। देखिए, जो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी है, 15 साल से जहर घोलने का काम कर रही है। तो देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो लगातार जब भी ये लोग सत्ता में अपने आप को इनको लगता है कि हम उरूज पर हैं और इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, तो इनको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर विवादित बयान देने से मेरे वोटर खुश होंगे। तो उनको खुश करने के लिए इस तरीके के ये बयान देते हैं। लेकिन मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि आप जो भी बयान दे दीजिए, आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अल्लाह के घर में घुस करके इस तरीके से लाउड स्पीकर को उतारेंगे। और अगर उनके अंदर इतनी हिम्मत है, उनके मुख्यमंत्री ने और उनके प्रधानमंत्री ने उनको इतनी हिम्मत दी है, तो शाहीन बाग आए और आकर के कहें। लेकिन एक बात यहाँ ये भी है आरफा, चुनाव जब चल ही रहे थे और परिणाम आने ही वाला था, अभी 4-5 दिन पहले का एक बयान योगी आदित्यनाथ का मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे में लैपटॉप, ये तमाम चीजें हैं। तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्यों आप घेर रही हैं इसमें? देखिए, चुनाव के वक्त इनके बोल बदल जाते हैं। जब वोट लेना होता है तो वो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सारी मेरी बहनें हैं, मुसलमान बहनें जो हैं, मैं चाहता हूं मुसलमान बहनों की उनको फिक्र भी हो जाती है। वो शाहीन बाग में बैठी बहनों को भी कहते हैं कि उनकी हिम्मत को भी सराहते हैं। और जब उनको वोट चाहिए होता है तो इस तरीके के बोल उनके बदल जाते हैं। लेकिन 5 साल क्या होता है? 5 साल उन बहनों के बारे में कभी प्रधानमंत्री नहीं सोचते हैं। जब शाहीन बाग में बहनें बैठी थी और न्याय की मांग कर रही थी, ट्रिपल तलाक के ऊपर प्रधानमंत्री जी को बहुत फिक्र होती है मुसलमान बहनों की, लेकिन शाहीन बाग पर नहीं बोलते हैं। शाहीन बाग की जब बहनें बैठी थी सड़क पर, तो उन बहनों को किस तरीके से गालियां देते हैं, किस तरीके से बिकाऊ औरतें कहते हैं, तो तब उनको फिक्र नहीं हुई कि शाहीन बाग में मेरी बहनें बैठी हैं। तो चुनाव के वक्त इस तरीके के बोल लगातार आप देखते हैं कि वो बदल जाते हैं। तो मुख्यमंत्री ने अगर ये कहा कि मैं मुसलमानों से प्यार करता हूँ, तो ठीक है, प्यार तो आपका तब नजर आएगा जब आप आगे आकर के जो ऐसे लोग हैं, जो आपकी सेना है, जिसको आपने तैयार किया है जहर घोलने के लिए, उनको रोकने का काम करेंगे। आप ऑर्डर देंगे प्रशासन को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो, जो ऐसे लोग विवादित बयान देते हैं। जब आप सबका साथ, सबका विकास का नारा देते हैं और आप ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों, मुसलमान बहनों से आपको प्यार है, तो फिर इस तरीके का रवैया क्यों? योगी जी मोहब्बत नहीं करते क्या आप लोगों से? मोहब्बत करते तो इस तरीके के बयानबाजी नहीं देते ना। नहीं, उन्होंने कहा। देखिए, मैं ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि मुसलमान जो है वो कमज़ोर नहीं है, जिस तरीके से उसको कमज़ोर समझा जाता है। अगर उनमें इतनी हिम्मत है, अगर वो ये कहते हैं कि भाई मैं यहाँ का स्पीकर उतार सकता हूँ, तो उतार के दिखाएं। सबसे पहले शाहीन बाग आए। शाहीन बाग की महिलाएं जो हैं वो बहुत आक्रोश में हैं। वो ये बताना चाहती कि वो कमज़ोर नहीं है। जिस तरीके से वो कुछ भी बयान देंगे और लोग उनके पक्ष में रहेंगे। इस्लाम जो है, इस्लाम बहुत मजबूत है और वो किसी भी लाउड स्पीकर का वो नहीं करता, मोहताज नहीं है बिल्कुल भी। तो शाहीन बाग का चैलेंज है आपको उनका? जी बिल्कुल, शाहीन बाग की महिलाएं उनको चैलेंज कर रही हैं कि वो आए और अगर उनमें हिम्मत है तो वो शाहीन बाग की मस्जिदों से उतार के दिखाएं। अच्छा, क्या ये ज़मीनी हकीकत इस पे कुछ समझ में आती है कि भाई इस तरह का अगर बयान दे दिया गया तो क्या ऐसा हो जाएगा? आप तो चैलेंज कर रहे हैं। देखिए, मैं जैसे अभी इन्होंने कहा कि इस्लाम किसी भी इस तरीके के बयान का, और मैं कहती हूँ लाउड स्पीकर का मोहताज नहीं है, कि अगर आप लाउड स्पीकर उतार देंगे तो ऐसा नहीं है कि इस्लाम कमजोर हो जाएगा। या आप कहते हैं कि हम मास्क बंद कर देंगे, आप ये कहते हैं कि भाई लव जिहाद का मुद्दा लेकर आते हैं, आप तमाम मुद्दे ले आइए। इससे आपके इस्लाम को या आप लोगों को, अल्पसंख्यकों को आपको लगता है कि आप उनको परेशान कर पाएंगे? इसे परेशान करने का देखिए एक जरिया है कि किस तरीके से इनको परेशान किया जाए। इन पर अगर इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो इनके वोटर खुश होंगे। तो ये इन्होंने, देखिए, ये हमेशा से इनकी यही राजनीति रही है, क्योंकि मुद्दों की कभी इन्होंने राजनीति की नहीं। इन्होंने सिर्फ मंदिर, मस्जिद
और लव जिहाद, ट्रिपल तलाक, इस तरीके के मुद्दों को इन्होंने हथकंडा बना करके और इस पर राजनीति की है। लेकिन हमारा लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है, इसीलिए हम लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल करते हुए कानून पे हमारा भरोसा है। तो इसीलिए हम लोग ये FIR यहाँ पर कंप्लेंट शिकायत जो लिखित शिकायत दर्ज कराने आए हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा कानून पे भरोसा है। एक सवाल और लूंगा मैं आपको, उससे पहले ये बता दूं कि इस पूरे मुद्दे पर मैं ज्यादातर जो एडवोकेट हैं और कानूनी चाराजोई मुद्दों की करते रहते हैं, तमाम मुद्दों पर अदालत का दरवाजा खटखटाते रहते हैं, मैं ज्यादातर इस पूरे मामले पर उन्हीं लोगों से बातचीत कर रहा हूं और उन्हीं लोगों को अपने INN चैनल लाइव पर उनको जगह दे रहा हूं। आरफा खानम इस तरह के तमाम मुद्दे उठाती भी रहती हैं और उन पर कानूनी चाराजोई के लिए आगे भी आती रहती हैं। इनसे कानूनी पहलू इस पर ज़रूर जानना ज़रूरी है, और वो ये है कि आम जनता को इस पूरे मामले में अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वीडियो पूरी तरह से वायरल है, लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, हो सकता है जोश आक्रोश में लोग सड़क पर भी आएँ। आप एक एडवोकेट होने के नाते जिस तरह आपने ये कदम उठाया, लोगों को क्या सलाह है? देखिए, मैं लोगों से यही कहूंगी कि देखिए, ये इस तरीके के बयान लगातार देते रहते हैं। मैं यही कहूंगी इन लोगों को सबक सिखाने का यही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शिकायत दर्ज होगी तो ऐसे लोगों को सबक मिलेगा। और देखिए, मुझे पूरा यकीन है, कानून पर मुझे पूरा भरोसा है कि देखिए, कानून एकमात्र कानून ही ऐसी, मैं ये मानती हूँ कि जो लोगों का जो अभी तक भरोसा, न्याय पे भरोसा रहा है, इसीलिए मैं खुद भी ये कंप्लेंट दर्ज कराने आई हूँ। और लोगों से भी मैं अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा इनके खिलाफ, जो आयुष त्यागी है इसके खिलाफ, और जो भी लोग इस तरीके के बयान देते हैं, तो मैं यही कहूंगी कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाते हुए इनके खिलाफ सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन की जाए। आखिरी में आपसे एक बात ले लेता हूँ, आप क्या चाहती हैं इस पूरे मामले में? हम यही चाहते हैं बस कि इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि शाहीन बाग की महिलाएं मजबूत हैं, बहुत कमजोर बिल्कुल नहीं है। और अगर किसी में हिम्मत है तो शाहीन बाग की सबसे पहले मस्जिदों से आके स्पीकर उतारा जाए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव पर जुड़ने के लिए। मेरे साथ एडवोकेट आरफा खानम और उनके साथ तमाम जो शाहीन बाग की महिलाएं हैं, वो इस वक्त लाइव पर मौजूद थी। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात रखी है कि भावनाएं आहत करने के लिए, जज्बाती करने के लिए, मुसलमानों को गुस्सा दिलाने के लिए ये तमाम बयान दिए गए हैं, और सीधे तौर पर इसके खिलाफ एक ही कदम उठाना चाहिए, और वो है FIR का कदम और कानूनी चाराजोई का कदम। इस पूरे मामले में लगातार लोगों को चाहिए कि कानूनी चाराजोई करें, इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने अपने करीबी थानों में FIR दर्ज कराएं, और इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ कानून का ही रास्ता लें, कोई इस तरह का कदम ना उठाएं जिससे माहौल ख़राब हो। इस पूरे मामले पर आप हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। INN चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन दबा सकते हैं हमारी हर खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं।